हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1210 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 17 श्लोक 17। फल की इच्छा के बिना के योगी जन द्वारा परम श्रद्धा से की हुई इस तीन प्रकार के यानी कि कायिक, वाचिक और मानसिक तप को सात्विक तप कहते हैं। किसी निश्चित ध्येय के लिए फल की आकांक्षा न रखे पूर्ण श्रद्धा से किया हुआ तप वो सात्विक तप गिना जाता है। केवल पितृ आज्ञा पालन के लिए राम वन में गए। 14 वर्ष के इस वनवास का फल क्या? लक्ष्मण ने खुद का संसार छोड़ के राम के साथ में गए, उसका फल क्या? राज्य प्राप्त होने के बावजूद भरत ने राज्य लक्ष्मी के बीच में रह के भी तपस्वी जीवन निभाया, उसका फल क्या? निश्चय मूर्ति ध्रुव या तो ध्येय मूर्ति प्रहलाद जैसे चरित्र निराकांक्ष तपश्चर्या में से ही प्रकट होते हैं। ध्येय निष्ठा तथा सत्यनिष्ठा के लिए राम ने तथा हरिश्चंद्र ने अनंत दुख सहन किए, ये सात्विक तप है। जीवन निष्ठा, प्रभु भक्ति, नैतिक मूल्य टिकाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। पराश्रद्धा और अफलाकांक्षी मनोवृत्ति सात्विक तप के पाए में होती है। किसी का सुन के बैठी हुई श्रद्धा को प्रायोजिका श्रद्धा कहते हैं। विविध प्रसंगों में से खुद को पसार करने के बाद जो श्रद्धा निर्माण होती है उसे अनुभवात्मिका श्रद्धा कही जाती है। पराश्रद्धा में ईश्वरीय अनुग्रह का भाव समाविष्ट होता है। पांडवों में ऐसी पराश्रद्धा थी। किसी भी अपेक्षा के बगैर केवल प्रभु को अच्छा लगने के लिए उन्होंने पारावार कष्ट सहन किए। फल की आकांक्षा रखने से लोलुपता आती है और परिणाम स्वरूप कर्म ऊपर की पकड़ ढीली पड़ती है, तब की कुशलता चली जाती है। धर्म कर्तव्य फर्ज कर्तव्य के हिसाब से तप करने की तैयारी होनी चाहिए। निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो ध्येयो यज्ञश्च। तप के लिए तप करने वाले मरीचि ऋषि का सुंदर वर्णन कालिदास ने शाकुंतल नाटक में किया है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के भी ये ऋषि मात्र वायु सेवन ही करते थे। जल क्रीड़ा कर सके वैसे रम्य सरोवर के जल से वो मात्र अभिषेक क्रिया करते थे। रत्नशिला पे बैठ के वो ध्यान करते थे। अप्सराओं आसपास घूमती है, फिर भी ऋषि की संयम साधना अटूट चलती थी। अन्य मुनि जो पाने के लिए तप करते वो सब पा के ये ऋषि का तप चल रहा था। फल की इच्छा से मनुष्य बहुत बार बड़ी तपस्या को छोटी बात के लिए वापर डालता है जो इच्छनीय नहीं है। फलाकांक्षा न रखने वाले मनुष्य पराश्रद्धा से ही कर्म करते हैं, उसे सात्विक तप कहा जाता है। ऐसे तप के पीछे फल, विकास और पुण्य की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। तप का फल बहुत बार दृष्ट हो, फिर भी कुछ बार अदृष्ट भी हो सकता है, लेकिन सात्विक तपस्वी उनकी तरफ नज़र नहीं डालते हैं। संत तुकाराम कहते हैं कि न लगे मुक्ति धन संपदा सत्संग देवा सदा। तप करना ये मनुष्य का स्वभाव ही हो जाना चाहिए। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवम्। वसुदेवसुतं देवं कौशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल नीता दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।